अब आला हजरत ने आज से 100 बरस पहले कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी औलादें जो पढ़ रही हैं इनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराओ। क्या करो? तालीमी सलाहियतों की जांच कराओ। तेरा बेटा मैट्रिक में पढ़ता है, तेरी औलादें इंटर में पढ़ती हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराओ, वो क्या बनने के लायक है। अब क्या बनने के लायक है? अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है, मुफ्ती बनने के लायक है, मुहद्दिस बनने के लायक है, मुफस्सिर बनने के लायक है, साहब ओ मुबल्लिग बनने के लायक है, मुनासिर बनने के लायक है, जो बनने के लायक है। अब साहब दौरे जदीद के एतबार से आपके बच्चे जज बनने के लायक है, आईपीएस अफसर बनने के लायक है, डॉक्टर बनने के लायक है, वकील बनने के लायक है, इंजीनियर बनने के लायक है, मास्टर बनने के लायक है, जो बनने के लायक है। आला हजरत ने लिखा, मुनासिब पैसा खर्च करके कौम के इन बच्चों को बना दिया। मुनासिब पैसा खर्च करके कौम के इन बच्चों को बना दिया जाए। मगर हमने कभी इस बारे में सोचा? हमने सिर्फ यही जाना, शायद वो जो शायर साहब नात पढ़ के उछल रहे थे तो हम नारा लगा रहे थे मसलके आला हजरत, यही मसलके आला हजरत है। शायर साहब खूब पढ़े और खूब हम नोट की गद्दी उड़ाएं, मसलके आला हजरत। अरे ये मसलके आला हजरत नहीं है, याद रखिएगा आप, मसलके आला हजरत ये नहीं है। मसलके आला हजरत ये है कि आपकी कौम के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, गरीबी की वजह से उनकी तालीम छूटने नहीं पाए, साहब गुर्बती की वजह से वो तालीम में पीछे हटने नहीं पाए। आपकी बस्ती में इतने बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, क्या हमारी कौम के दानिश्वरों ने कभी बैठकर सोचा कि इस बार गांव में 100 बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, जरा पता लगाया जाए किसका रिजल्ट कैसा है और कौन बच्चा क्या बनने के लायक है। आप कहेंगे मौलाना औलादे दूसरे की है, हम क्यों फिक्र करें? मैं कहूंगा यही तो हमारी कौम की सोच है। आपने नबी की सीरत को भुला दिया, आपने फातिहा जिंदा रखा और बुजुर्गों की सीरत को भुला दिया। जिस जो बात आप सोच रहे हैं, यही बात अगर सरकारें सुरकाही भी सोच लिए होते तो आज मुजफ्फरपुर में इस्लाम की ये बहारें नसीब नहीं होती। आपको ये मानना पड़ेगा। उन्होंने साहब क्या सोचा? कहा नहीं, समाज को बेदार करना है, कौम के हर बच्चे को पढ़ाना है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कौम के उन गरीब बच्चों की तालीम के बारे में सोचे जो मैट्रिक पास करने के बाद गरीबी की वजह से उनके पास इतनी अक्ल थी, इतने तेज तर्रार थे, ब्रिलियंट थे, पढ़ते तो आईपीएस अफसर बन जाते, पढ़ते तो डॉक्टर बन जाते, पढ़ते तो जज बन जाते, मगर गरीबी की वजह से साहब उन्होंने पासपोर्ट बनवाया, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा, विदेश चले गए। आप कहेंगे मौलाना विदेश हो गए, नुकसान उनका हुआ, हमारा क्या जाता है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आपको ऐसा लगता है नुकसान सिर्फ उस बच्चे का हुआ, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, उसका नुकसान मुख्तसर हुआ कि वो आईपीएस अफसर नहीं बन सका, सिर्फ वो इलेक्ट्रीशियन बनकर जिंदगी गुजार रहा है। हम सबका नुकसान ये हुआ, हमारी कौम को एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एक होनहार नौजवान मिल सकता था जो नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक आईपीएस अफसर मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक बेहतरीन डॉक्टर मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक पढ़ा लिखा नौजवान मिल सकता था, नहीं मिल सका। बताओ, अगर कौम का एक नौजवान नहीं पढ़े तो सिर्फ एक शख्स का नुकसान है या पूरे समाज का नुकसान? पूरे समाज का नुकसान है। अगर आईपीएस अफसर बन जाता तो एक कलेक्टर पूरे जिले की हिफाजत कर सकता है, अगर साहब थानेदार बन सकता तो एक थानेदार पूरे थाने के लोगों की हिफाजत कर सकता है, आलिम बन जाता तो एक आलिम पूरी कौम की हिफाजत कर सकता है। आपको ये मानना पड़ेगा, अगर एक बच्चा हमारी कौम का जज बन सकता तो कलम की नोक से कई फैसलों को चैलेंज कर सकता है। साहब एक बच्चा हमारी कौम का वकील बन सकता, हमारे मुकदमों को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में मुखालिफिन को चैलेंज दे सकता है। लेकिन हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। हमने ये सोचा शायद हमारा मिशन सिर्फ यही है, मखमली चादर बनाओ और बुजुर्गों के उर्स के मौके से ले जाकर के चढ़ा दो, खूब नारा लगाओ, बिरयानी खाओ, घर में जाकर सो जाओ। मैं कहता हूँ चादरें भी चढ़ाने वाला भी बनो, नारा भी लगाने वाला बनो, फातिहा भी कराने वाला बनो और गौ से आजम की तरह
भूखे प्यासे रहकर वक्त का बड़ा आलिम बनकर समाज में नई बेदारी लाने वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं आपको कहूंगा, आपको अपने रुख को बदलना होगा, आपको अपने मिजाज को बदलना होगा। आप कहेंगे मौलाना इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? मैं कहूंगा इस्लाम ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, इसके लिए निजामे ज़कात को मजबूत किया। कहा कि सुनो, तुम ज़कात के रकम को अमीर हो तो मुसलसल निकालते रहो। 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात की रकम है। अब आपको मैं बहुत आसान करके बता दूं, अगर आपकी बस्ती में 100 घर की आबादी है, 100 घर में कम से कम 200 औरतें तो होंगी। 200 औरतों के पास अगर 2-2 लाख का भी जेवर है तो एक औरत के ऊपर 5000 रुपए ज़कात बनते हैं। आप जोड़ लीजिए कई करोड़ रुपए ज़कात के बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं अगर ईमानदारी से औरतें ज़कात निकाल दे, हम LIC की ज़कात निकाल दे, अपने कारोबारी माल की ज़कात निकाल दे, जितने साहब बिजनेसमैन हैं तिजारत की ज़कात निकाले, जितने जमींदार हैं उश्र निकाल दे। आसमान से बारिश हो तो 10 केजी में 1 केजी, पंपिंग सेट से हो तो 20 केजी में 1 केजी। अगर हम सब मिलकर निकाल दे, हम सब निज़ामे ज़कात को मजबूत कर दे, तो जितने मदरसे वाले चंदा करने आएंगे उनका भी पेट भर जाएगा। और सबसे बड़ा काम ये होगा, हर साल हमारी कौम के कुछ बच्चे पढ़ लिख कर मदरसे में बेहतरीन आलिम और स्कूल कॉलेज में बेहतरीन IPS अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। आपको याद रखिएगा, एक बस्ती की हिफाजत के लिए आप कहेंगे मौलाना 100 लाइसेंसी हथियार ले ले, ये पहले की बात थी, ये बेवकूफी की बात है। अब आप कहेंगे मौलाना क्या करे, आपके पास 1 करोड़ की बिल्डिंग आपकी बस्ती में है, आपने इसकी हिफाजत के लिए क्या किया? जान दे दोगे? नहीं। अब आपको इसके लिए अपनी बस्ती को मजबूत करना है, निजामे ज़कात को मजबूत करो। अगर अल्लाह ने अमीर बनाया है तो अपनी औलादों को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाओ। अमीर नहीं हो तो निज़ामे ज़कात को मजबूत करो। ज़कात की अदायगी के लिए मदरसे का होना शर्त नहीं है, खानका होना शर्त नहीं है, गरीब होना शर्त है। वो गरीब चाहे मदरसे में पढ़ने वाला हो या कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाला हो। अब आप याद रखिएगा साहब, एक गांव की हिफाजत के लिए अगर आपकी बस्ती में 10 ब्रिलियंट लड़के मिल जाएं, पढ़े लिखे लड़के मिल जाएं, अक्ल वाले मिल जाएं, तो 10 में से एक की चॉइस देखिए, जज बन सकता है, जज बनाइए, तैयारी करा दीजिए। कहा साहब आप वकील बनना चाहते हो, वकील बन जाओ। IPS अफसर बनना है, IPS अफसर बन जाओ। एक बच्चे को डॉक्टर बना दो, एक बच्चे को इंजीनियर बना दो, एक बच्चे को मास्टर बना दो, एक बच्चे को बेहतरीन आलिम, एक को बेहतरीन हाफिज। यानी 1 साल में 7 से 8 नौजवानों की टोली तैयार करो। 10 साल में इन नौजवानों की जब टोली तैयार हो जाएगी तो 10 को पूरी बस्ती मिलकर तैयार कर दे। ये 10 मिलकर आने वाले दिनों में सैकड़ों नहीं हजारों नौजवानों को कौम की हिफाजत के लिए तैयार कर देंगे। शर्त यह है कि हमें इस मिशन को बढ़ाना होगा, हमें इस मिशन को चलाना होगा। अगर हम यूं ही ख्वाबे गफलत में सोए रहे और हमने आला हजरत के इस मिशन को जिंदा नहीं किया तो हमें इस जमीन पे तबाह होने से कौन बचा सकता है, हमें बर्बाद होने से कौन बचा सकता है। उत्तराखंड के हालात देख लीजिए, MP मध्य प्रदेश के हालात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिए। याद रखिएगा, मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे जिले में एक हादसा हुआ, लेकिन हम लोगों के पास उस वक्त सारे वसाइल मौजूद थे। यानी 2-4 लड़के बेहतरीन ऊंचे पोस्ट पर बिहार में मौजूद है। साहब कोई पटना STF में दारोगा है, सबने जब फोन करके थाना प्रभारी को फोन किया तो थाना प्रभारी घबरा गया। साहब इन लोगों के पास कितने नौजवान फोन करने वाले हैं? STF से फोन आ रहा है, DSP का फोन आ रहा है, कोई साहब SP का फोन आ रहा है। जाहिर सी बात है, गाँव में इतने पढ़े लिखे होनहार नौजवान बना दो, जरूरत पड़े कलेक्टर के यहाँ फोन कर दे, जरूरत पड़े DM कार्यालय में फोन करे, जरूरत पड़े साहब जरूरत पड़े थाने में फोन कर दे। टेंशन खत्म करने के लिए बिल्डिंगों की जरूरत नहीं, काम की हिफाजत के लिए पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक में दोनों हाथ जोड़े मोहब्बत से, या हुसैन, सब लोग या हुसैन, या हुसैन।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए साहब, पूरे समाज के लिए मत सोचिए, मगर कम से कम आप अपनी औलाद के लिए तो सोचिए। चलिए आज हमारे यहाँ क्या होता है, एक बेटा मैट्रिक पास करे, इंटर पास करे, ए बाबू 2 4 5 वॉल्यूम बढ़ा दो, काहे के लिए घटा दी, कहाँ लेकर के जाओगे सुहाना साउंड को, है ना? हाँ माशाअल्लाह, बढ़ाओ, ताकि हम लोगों को तो रोजाना बोलना है। इसलिए समझिए इस बात को। मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई, मैं तकरीर करके अपने इलाके में बैठा था, एक नौजवान आया, कहा हजरत मेरा भाई आपको बहुत याद करता है। मैंने कहा बताइए वजह। कहा मेरा भाई एक दिन था कि जेल में जेलर था, अल्लाह ने इमसाल उसे डीएसपी बना दिया है। आप ताज्जुब करेंगे, सोचेंगे कम से कम हम लोगों के यहाँ अक्सर नौजवान कोई बीएसएफ में है। मैं पहले सोचता था क्या ये सब इधर उधर रहते हैं, मगर अब मुझे एहसास होता है। मुझे बहुत दिन पहले याद है, मैं इंदौर एक बार तहकीक करने गया था, तो मेरे यहाँ के एक राजपूत है, वो इंदौर में एसपी थे। वो आए तो बोले अरे मेरे गांव के बड़े मौलाना आए हैं। आए थे तो गाड़ी लगा दी, बहुत देर तक बातचीत हुई। तो हमारे गाँव में ऐसे कई लड़के हैं, तो आज हमारी अपनी बरादरी के भी लड़के, कोई एसटीएफ में दारोगा है, रिश्तेदारी में कोई एसपी है, डीएसपी है। आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि हम साहब यूं ही कामयाब हो जाएं, तरक्की कर जाएं, तो ये सब बातें अधूरी हैं। और आपसे मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, बदलिए अपने मिजाज को। आपका बेटा मैट्रिक पास किया, आपने कभी सोचा कि आपको थोड़ा सा बेटा बीमार हो तो ताबीज लिखवाने वाले मौलवी साहब के पास लेकर जाने की आपको फुर्सत है? और आपका बेटे की तालीमी सलाहियत की जांच के लिए किसी पढ़े लिखे इंसान के पास लेकर जाने की फुर्सत नहीं है। आप राब्ता कीजिए। कुरान ने क्या कहा, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो, ताकि ये पता चले कि साहब तुम आपका बच्चा क्या बनने के लायक है। अब वो पढ़ा लिखा नौजवान ये डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा क्या बनने के लायक है। अब जो बनने के लायक है, अब उससे पूछिए बेटा मेहनत करोगे? हाँ अब्बा करूंगा। कहा बेटा देखो, अगर मेहनत करोगे तो मैं रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। आपका बेटा मुस्कुराएगा, कहेगा मेरा बाप तो गरीब है, क्या करेगा? कहा बेटा ये 1 बीघा जमीन है ना, 2 बीघा 2 कट्ठा जमीन तेरी पढ़ाई के लिए बेच दूंगा। अब बेटा कहेगा अच्छा। कहा बेटा मगर शर्त ये है, मैं चाहता हूँ तू पढ़ करके कामयाब हो जा। लेकिन आज का बाप का क्या माहौल है, सुनो, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, काम सीखो। जरी का काम सीखने साहब कहाँ चला गया? लुधियाना चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई पासपोर्ट बना करके विदेश चला गया, कोई जाकर बेचारा टायर बेच रहा है। एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, किसी शायर ने कहा था कि पूरे टायर वालों पे तेगे अली का एहसान है। और मैंने कहा जो टायर नहीं बेचता है, गाड़ियां बेचता है, उस पे किसका एहसान है? जो ट्रक बेचता है उस पे किसका एहसान है? जो बड़ी बड़ी बसें चलाता है उस पे किसका एहसान है? मुफ्ती कासिम साहब किबला काटी की सरजमी से विधायक बन गए, उन पे किसका एहसान है? क्यों सरकारे सुरकाही के एहसान को टायर तक महदूद करते हो? इसीलिए तो मोदी जी बोल रहे थे, इसीलिए मोदी जी बोल रहे थे पंचर बनाते हैं, ये तो करम है अल्लाह का कि जब कोई बोलता है तो सूफिया कुरैशी जैसी बेटी पढ़ लिख कर कर्नल बनकर उनके सीने पे सवार हो जाती है। इसलिए याद रखिए, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता, इससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको कसौटी पे उतरने की जरूरत है। अगर आज आप नहीं उतरेंगे तो कब उतरेंगे? जाहिर सी बात है, अपनी औलादों से ये कहकर भगा देना। अब वो बेटा बेचारा मजबूर होकर पढ़ता, बड़ा ब्रिलियंट था, पढ़ता बहुत कुछ बन सकता था, मगर मजबूर होकर विदेश चला गया। 2 साल बाद आता है यही बूढ़ा बाप जो कभी अपने बेटे की तालीम के लिए कर्जा नहीं लिया, अब उसकी शादी के लिए मोछ ऐंठ कर कर्ज ले रहा है। लोग पूरे गांव को वीआईपी वलीमा खिलाएंगे, ऑर्केस्ट्रा में रंडी नचाएंगे, उसके बाद साहब 10 जोड़े
जोड़े जेवर बनाएंगे, महंगा लहंगा और कपड़ा खरीदेंगे, बेटे को जबरदस्ती घोड़ा पर बैठाएंगे। अरे पगला, अगर एक दिन घोड़ा पे बैठ जाने से कोई घोड़ सवार हो जाता तो हमारी जमात के सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कमांडर बन करके साहब कई घोड़े उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यही करना है तो पढ़ा लिखा कर इतना बना दे, घोड़ा पे क्या चढ़े, वो इंडिया में प्लेन उड़ाता हुआ नजर आए साहब, जेट उड़ाता हुआ नजर आए। पढ़ाओ ना, उड़ाने वाला बनाओ, क्या क्यों नहीं बनाते हो? ये एक दिन की शेरवानी पहन लेने से कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा हो जाता। इतना पढ़ाओ कि तेरा बेटा शेरवानी पहनकर कॉलेज में लेक्चर देता हुआ नजर आए। पढ़ाओ ना, पहनाओ। ये एक दिन का पहनावा ओढ़ावा और एक दिन के लिए तुम 5 लाख का कर्ज लेकर मुख्तसर सी खुशी के लिए तुमने अपने बेटे को कर्ज में डुबा दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए 100 स्कॉर्पियो बारात में नहीं जाए, निकाह नहीं होगा क्या? बताओ, अगर महंगा वलीमा नहीं हो, पूरे गांव वाले नहीं खाएं, तो क्या निकाह पे कोई फर्क पड़ेगा? हजरत कहेंगे मुफ्ती अब्बास साहब सुल्तान रजा, मस्जिद में निकाह पढ़ा दिया जाए तो निकाह का इनेकाद हो जाएगा। यानी ये सारे काम बंद कर दो, एक प्याला दूध से वलीमा कर दो, काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बेटे को नहीं पढ़ाकर जाहिल बना दो, तेरा बेटा जवानी में भी पछताएगा, बुढ़ापे में भी पछताएगा, कहेगा काश मेरा बाप कुछ और पढ़ा दिया होता। औलादों को नहीं पढ़ाओगे तो फर्क पड़ेगा। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अगर कर्ज लेने की जरूरत है तो अपनी औलादों की शादियों में कर्ज नहीं लो, अपनी औलादों की तालीम के लिए कर्ज लो, उनकी शिक्षा के लिए कर्ज लो, उनके एजुकेशन के लिए कर्ज लो। तुझे लगेगा कि हम कुछ बेच रहे हैं, मगर 2 कट्ठा आज बेचेगा, अल्लाह ताला तुझे 2 बीघा का उसके जरिया मालिक बना देगा। उसकी जवानी हसीन हो जाएगी, तेरा बुढ़ापा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुढ़ापा कामयाब हो जाएगा। मगर हमारी समाज में लोग न जाने क्या सोचते हैं, हम क्यों भूला बैठे? सरकारें सुरकाही ने कई इदारे कायम किए, आखिर क्यों कायम किए? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी कौन है? अल्लाह ने किसे बनाया? आप कहेंगे साहब अल्लाह, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने दुनिया के उस कामयाब इंसान का साथी किसे बनाया? कुरान उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। यानी नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया उसे किताब कहते हैं, उसे कुरान कहते हैं। अल्लाहु अकबर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने नबी का साथी कुरान को बनाया, किताब को बनाया, बताओ हमें क्या चाहिए था? हमारे लिए भी ये जरूरी था, हम भी अपनी जिंदगी में किताब को साथी बनाते। क्या आपने नहीं सुना, इंडिया के टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ, मीडिया वालों ने पूछा बताओ तुम इंडिया के टॉपर स्टूडेंट कैसे बने? उसने यही कहा था, मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया, किताब से अपने आप को करीब किया, फिर वो दिन आया कि मैं इंडिया का टॉपर स्टूडेंट बन गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रख करके बताओ, दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए वो मोबाइल की दोस्ती से कामयाब हुए या किताब की दोस्ती से कामयाब हुए? आपको कहना पड़ेगा नहीं मौलाना, वो किताब की दोस्ती से कामयाब हुए। एपीजे अब्दुल कलाम के पास किताब है, डॉक्टर इकबाल के पास किताब है, आला हजरत के पास किताबें हैं, मुफ्ती आजम हिंद के पास किताबें हैं, हुजूर ताजुल शरिया के पास किताबें हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत के पास किताबें हैं, जितने लोग आईपीएस अफसर बने उनके पास किताबें हैं। आज समाज में गंदा जहर घोला जा रहा है, इंसान पैसे से अमीर होता है। मैं कहता हूँ ये बात झूठी है, इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस।
इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता है। आप ईमानदारी से बताइए, हमारे जिले का डीएम अमीर है तो डीएम बाद में बना है, पढ़ा लिखा इंसान पहले बना है। अमीर बाद में बना है, पढ़ लिख कर डीएम पहले बना है। अगर एक थानेदार अमीर है तो पढ़ लिख कर दारोगा पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक आईपीएस अफसर अमीर है, पढ़ लिख कर आईपीएस अफसर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक इंजीनियर अमीर है तो पढ़ लिख कर इंजीनियर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक मास्टर अमीर है तो पढ़ लिख कर मास्टर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। हमारी कौम का एक आलिम अमीर है तो पढ़ लिख कर आलिम पहले बना है, अमीर बाद में बना है। आपको मानना पड़ेगा, समाज में रिज़्क़े हलाल के जरिया अमीर बनने के लिए पावर ऑफ एजुकेशन को पहले बढ़ाइए, पावर ऑफ मनी खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप अपनी औलादों को समझाइए, बेटा जो लोग ये कहते हैं कि इंसान पैसे से अमीर होता है, वो सट्टा खेलते हैं, वो जुआ खेलते हैं, वो लॉटरी लगाते हैं, दूसरों की दौलत पे नाजायज कब्जा करते हैं, गोलियां बम बंदूक चलाकर दूसरों की दौलत छीनते हैं। और जो कहते हैं इंसान पावर ऑफ एजुकेशन से अमीर होता है, वो पढ़कर डॉक्टर पहले बनते हैं, अमीर बाद में बनते हैं, आलिम पहले बनते हैं, अमीर बाद में बनते हैं, इंजीनियर पहले बनते हैं, अमीर बाद में बनते हैं। इसलिए आज ये हमें अहद करके जाना है, इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, बल्कि इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान इंसान किससे अमीर होता है? हाथ उठाकर बोले इल्म, और जोर से बोले इल्म और हुनर से अमीर होता है। आपको ये मानना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे नबी का साथी किताब है, तो हमारी जिंदगी का साथी किसको होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलना चाहिए, किसे होना चाहिए? किताब। तो आप अपने घर में लिखवाइए दीवार पर, हमारी जिंदगी का साथी किताब है। क्या लिखाना? हमारी जिंदगी का साथी किताब है। अब जाहिर सी बात है, होना तो ये चाहिए था औरतें किताब पढ़ती, होना तो ये चाहिए था बच्चे किताब पढ़ते, होना तो ये चाहिए था हमारे नौजवान किताब पढ़ते। बताओ ईमानदारी से, सरकारें सुरकाही किताबें पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते? बोलिए जरा जोर से, किताबें पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? आला हजरत किताबें पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? आप ईमानदारी से बताइए, समाज में जितने लोग कामयाब हुए उनके पास भी 24 घंटा ही था, और हमारे पास भी दिन भर में, अरे बोलिए, कि आपके पास 12 घंटा है, उनके पास 36 घंटा था। ऐसा तो नहीं ना है? उनके पास भी 24 घंटा और हमारे पास भी 24 घंटा। फर्क ये है कि हमने 24 घंटे का इस्तेमाल कहाँ किया, हमने 24 घंटे का इस्तेमाल कहाँ किया? अब ये सोचने वाली बात है, हमने 24 घंटे का इस्तेमाल मोबाइल फोन पर किया, टीवी स्क्रीन पर किया, आईपीएल में सट्टा खेलने में किया, हमने अपने जिंदगी का इस्तेमाल कहाँ किया? अब ये सोचने वाली बात है। अब मैट्रिक का इम्तहान सर पर है और नौजवान मोबाइल में लगा है, तो मैट्रिक के बाद मैट्रिक के इम्तहान में अच्छा नंबर कैसे आएगा? इंटर का इम्तहान सर पर है, साहब बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं है, मोबाइल में गुम है, तो क्या होगा? मुझे आज भी याद है, कोटा की सरजमी पर इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे फांसी लगाकर सुसाइड करते हैं। मैं वहां पे तकरीर करने के लिए इस मौजू पर गया था। मैंने कहा था इसकी सबसे बड़ी 2 वजहें हैं, एक तो मोबाइल से हमारा लगाव और दूसरा तालीम का दबाव। यानी खुशहाली के साथ दिल लगाकर पढ़ाई को बजरिए शौक पढ़िए और मोबाइल की जगह किताबों का इस्तेमाल कीजिए। आपने ये नहीं जाना, आला हजरत के पास भी 24 घंटा ही था, मगर हमारी तरह वो 7 घंटा मोबाइल चलाने में, 4 घंटा दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में, 3 घंटा गर्लफ्रेंड के साथ बात करने में, दोस्तों के साथ चैटिंग करने में, और 4-5 घंटा सोने में नहीं। उनकी जिंदगी का हाल ये था, 2.5 घंटा आराम करते और 21.5 घंटा काम। अल्लाह 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 अल्लाह। आला हजरत 2.5 घंटा आराम करते और 21.5 घंटा काम करते। हमारी पोजीशन क्या है? यहाँ सो कर पगला हो गया है साहब। हाल ये है, मोबाइल देख देख कर आंखें लाल हो गई है, डिप्रेशन में चला गया है। अब बाप इलाज कराते फिर रहा है। ताज्जुब की बात है, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद रखो, मसलक आला हजरत के नाम पे समाज को धोखा देने वालों, अपने नजरिए को बदलो, अपने
इरादों को बदलो, अपने ख्यालात और फिक्र को बदलो। मैं ये नहीं कहता कि तुम भी आला हजरत की तरह साढ़े 21 घंटा पढ़ो। अरे साढ़े 21 घंटा नहीं, अगर 12 घंटा भी तूने आला हजरत के नक्शे कदम पे चलकर इल्म के लिए अपना वक्त लगा दिया तो समाज में, इस इंडिया में बड़ी बड़ी कंपटीशन के इम्तिहानों को तू फेस कर सकता है। लेकिन शर्त ये है, आप करके तो दिखाइए। आपने सिर्फ ये जाना है, उर्स का मकसद है फातिहा कराना, फातिहा कराइए, नारा लगाइए, मगर बुजुर्गों के तरीके को भी जिंदा कीजिए। आज बड़ा अफसोस होता है, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें किताबें पढ़ने की जरूरत थी, बेचारे हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें किताब पढ़ने की उम्र थी, वो बैठकर मोबाइल पे गेम बना खेल रही है और वीडियो बनाती हुई नजर आ रही है। बड़ा अफसोस होता है, आपको भी अफसोस होना चाहिए। हमारी कौम की माएं बहनें ये सोचती हैं, बच्चा मेरा मोबाइल चलाने में माहिर हो गया, मैं बड़े आराम से सो रही हूँ। आज ईमानदारी से बताइए, इस कौम के पास इमामों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, मास्टर को ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर को फी देने के लिए पैसा नहीं है, मगर घर में 5 मोबाइल है तो 2000 का रिचार्ज कराने के लिए पैसा है। 2000 का रिचार्ज कराने के लिए पैसा है, और मस्जिद में इमाम बेचारा जो हमारी कौम और हमारी नस्लों को पढ़ा रहा है, उसको महीने में 500 देने के लिए पैसा। बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो है? नहीं है। क्यों? आपका ज़हन कहाँ चला गया? जहाँ पैसा खर्च होना था वो बेचारा इमाम गरीब का गरीब है साहब, वो इमाम मजबूर का मजबूर है, वो कुरान हदीस पढ़ा कर भी मजबूर है। और साहब आपका पैसा सोशल मीडिया के पीछे जा रहा है, आपका पैसा पबजी गेम के पीछे जा रहा है, आपका पैसा वो मोबाइल के पीछे खर्च हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है, गलत चीजों को देखना गुनाह है, जायज चीजों को देखना जायज है, मगर मोबाइल का बेला जरूरत इस्तेमाल करना आपको ज़हनी तौर पे बीमार कर देगा, आपको समाजी तौर पे बीमार कर देगा। जैसे पोल्ट्री फार्म की मुर्गी अब कुछ करने की सलाहियत नहीं रखती, वही साहब ये मोबाइल इंसान अगर बचपन से इस्तेमाल करे तो उसके ज़हन को मफलूज होने से कौन रोक सकता है। आज यही वजह है छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। नौजवान जवान होने से पहले अपनी जवानी खो देते हैं। नौजवान लड़कियां साहब शादी से पहले आवारा भेड़ियों और कुत्तों के साथ भागती हुई नजर आ रही है। आज समाज की लिए ये बड़ी बुरी बात है कि सास होने वाले दमाद के साथ फरार हो रही है। भारत का लॉ इन ऑर्डर इतना कमजोर है कि एक औरत दूसरे की बीवी होते हुए तीसरा आदमी उसको फरार होकर जबरदस्ती कोर्ट में शादी कर ले रहा है। ये कौन सा आपका लॉ इन ऑर्डर है, हमें समझ में नहीं आता है। आप फिर से हमें समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए कि दूसरे की बीवी रहते हुए वो तीसरे की बीवी कैसे बन जाती है। समझाइए आप, हम भी आपसे समझना चाहते हैं, हमें बैठा करके समझाइए कि साहब वो कैसे बीवी बन गई। अब साहब जाहिर सी बात है, अब एक लड़की को दाढ़ी पसंद नहीं आई तो देवर के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर ली, तो मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाए तो का चूल्हा भाड़ में गया। बहुत पहले एक नौजवान ने मुझको सऊदी से फोन किया, कहा हजरत हैदराबाद में ऑनलाइन निकाह हो रहा है, मैं भी बिहार में ऑनलाइन निकाह करना चाहता हूँ, क्या आप पढ़ा देंगे? मैंने कहा ऑनलाइन बच्चा पैदा कर दोगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा। मैंने कहा हैदराबाद गए हो, चार मीनार गए हो, फकीर एक बार 10 रोज की तकरीर के लिए गया, सीडी पेट काजी पेट सब जान ही रहे होंगे, आप लोग गए होंगे तो पूरा इलाका घूमा और थूक कर मैं चला आया वहां की तहजीब को देख। दिन भर सोता है और रात भर पार्कों में अय्याशी करता है। क्या है आपका मैसेज? क्या है आपका माहौल? आप किस दुनिया में जी रहे हैं? कहां जीवित और जिंदा है?
आप किस माहौल में और किस संगम में जी रहे हैं। अफसोस, मैंने कहा तुझे नहीं मालूम, हैदराबाद की लड़कियां और आवारा लड़कियां जो तुझसे आप मोबाइल पे निकाह करना चाह रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि तू सऊदी अरब से कमा कमा कर उसको पैसा भेजते रहे। तुझे नहीं पता, बिहार का एक नौजवान को किसी लड़की से इश्क हो गया, उसने कहा ऑनलाइन निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है, मेरा जिस्म तेरे लिए है। तन्हाई में जिस्म देखता था, रोजाना पैसे कमा कमा कर भेजता था। जब विदेश से आने का वक्त हुआ तो उसने उस औरत से कहा घबराओ मत, अब तेरी और मेरी मुलाकात के एक दिन रहे हैं। उसने कहा सुनो, विदेश से निकाह किया था ऑनलाइन, तो हमारी मुलाकात ऑनलाइन ही तक महदूद है। ऑनलाइन मैं निकाह भी करना जानती हूँ और ऑनलाइन तलाक भी देना जानती हूँ। आने से पहले उसने तलाक लिख करके भेज दिया और कहा कि आपको ऑफलाइन मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। अब तो साहब बेहोश होकर गिर गया। कहा कि हाय, मैंने जो 3 साल में पैसे कमाए थे उसका क्या हुआ, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। डॉक्टर इकबाल ने यूं ही थोड़ी कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अरे बुधवा, ये जिस्म दिखाने वाली लड़की पे तू भरोसा कर लिया, तुझे तो कमाया तो तेरा पहला हक तेरी कमाई में तेरी माँ का था, तेरे बाप का था। जब तक शादी नहीं हुई थी तेरे भाई बहन का था। तेरे माँ बाप तेरे लिए खूबसूरत दुल्हन तलाशते, तू आता, धूमधाम से तेरा निकाह किया जाता, तू भी आबाद होता, तेरी नस्लें भी आबाद होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, ये मोबाइल है, मोबाइल बड़ा अजीबो गरीब, इसलिए याद रखना मोबाइल की जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल फोन पे बात करने के लिए है, खत मत लिखिए, विदेश है बात कर लीजिए, माँ का मुकद्दस चेहरा देख लीजिए, जरूरी SMS भेज दीजिए। साहब कागज जरूरी भेजना हो तो मेल के जरिया, व्हाट्सएप के जरिया भेज दीजिए। आपको साहब ज्यादा जरूरत पड़ गई है तो आप मोबाइल पे ऑफलाइन किताबें महंगी है तो PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ऑफलाइन क्लासेज महंगे हैं तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज लेकर के पढ़ लीजिए। आपको फेसबुक की जरूरत नहीं, मत चलाइए। इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं, मत चलाइए। आपको टिकटॉक की जरूरत नहीं, मत चलाइए। ऐ कौम की बेटियों, अपने हुस्न का मुजाहरा व्यू के लिए, लाइक के लिए, कमेंट्स के लिए मत करो। अपने जिस्म की और हुस्न जवानी की हिफाजत करो, ये तेरे शौहरों की अमानत है। इसलिए सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है कि तेरी दुनिया हसीन हो, तू कौम का पढ़ लिख करके समाज का एक कामयाब इंसान बने, तो पहला काम ये करना है, हमें मोबाइल की दुनिया से अपने आप को निकालना है, अपने बच्चों को निकालना है, खुद भी किताब का साथी बने और अपनी औलादों को भी किताब का साथी बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान ऐसा करेंगे जो किताब को अपना साथी बनाएंगे? 2-4 नौजवान हाथ उठा करके बोल दें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरूर हमारी जिंदगी के साथी का नाम क्या है? किताब। हमारी जिंदगी के साथी का नाम क्या है? किताब। जिस दिन हमने किताब को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया, मोबाइल जरूरत का साथी है, किताब जिंदगी का साथी है। किताब हमारे लिए हर लम्हा साथी है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों का साथी किताब है, नबियों का साथी किताब है, आलिमों का साथी किताब है, पढ़े लिखे समाज का साथी किताब है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी का साथी किताब और कलम को बनाइए, किताब और कलम को बनाइए। जरा एक बार जी लगाकर दरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना। बढ़ाओ ना बाबू, 2-4 पॉइंट साउंड है ना। अब तो तकरीर मेरी खत्म भी होने वाली है। क्या करोगे तुम? अपने मालिक का मोबाइल नंबर दे देना मुझे, कल मैं सुहाना साउंड को फोन कर दूंगा कि साहब ऑपरेटर साहब को थोड़ा खिला पिला करके भेजिए, इन्हें 2-4 केजी मटन पहले खिलाइए, फिर उसके बाद यहाँ पर भेजिए। पेप्सी कोको कोला वगैरह का इंतजाम इसके लिए, इनके लिए कर दीजिए ताकि ये पावर में रहे। जाहिर सी बात है, अभी से कम मत कीजिएगा। जरा आप लोगों की इजाजत है, 2-4-10 मिनट और बोलूं, इजाजत है? कितने लोग सुनना चाहते? जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि इधर बैठने में गर्मी लग रही, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन एक शेर सुनिए। एहसान भाई काफी देर से बैठे हैं, 5-10 मिनट और अल्लाह है ना के गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं,
गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम हो, जब करम होता है हालात बदल जा, जब नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे मदीना कौन करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। अब पड़ा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, अब पड़ा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अब साहब जाहिर सी बात है, अब समाज में दूसरी चुनौती हमारे लिए है, आज जो समाज में गंदा जहर घोल दिया गया है, इसे कैसे मिटाया जाए। दो चीजें तो हो गई, एक ईमान मजबूत हो, नंबर 2 पावर ऑफ एजुकेशन, नंबर 3 आज जो समाज में गंदा जहर घोल दिया गया है, इस गंदे जहर को समाज से कैसे मिटाया जाए। तो इसे मिटाने का एक ही जरिया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज पूरे मुल्क में लोग, इस मुल्क में हिंदू मुसलमान के नाम पे माहौल खराब किया जा रहा है, नफरतें फैलाई जा रही हैं। जाहिर सी बात है, इस बिगड़े हुए माशरे को, नफरती माहौल को खत्म कैसे किया जाए। हम में का हर शख्स, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई आपका साथी हिंदू जरूर होगा या आपका पड़ोसी जरूर होगा। अगर आपसे वो ये पूछे कि बहैसियत हिंदू आपकी जिंदगी में हमारा क्या हक है, क्या इस्लाम ने हमारा कोई हक आपकी जिंदगी में मुकर्रर किया है, तो क्या आप जवाब देंगे कि मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं, आपका मेरी जिंदगी में कोई हक नहीं? क्या आप ये जवाब देंगे? नहीं। इस्लाम ने इसके लिए हुकूकुल इबाद का एक मुकम्मल चैप्टर बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के सुनो, हुकूकुल्लाह अलग है और हुकूकुल इबाद अलग है। अब 3 किस्म के बंदे हैं, एक वो बंदा जिसके 3 हुकूक आपके ऊपर है। नंबर 1 मुसलमान है, नंबर 2 आपका रिश्तेदार है, और नंबर 3 आपका पड़ोसी है। उसके कितने हुकूक हो गए आपके ऊपर? 3। जरा तीनों उंगलियां उठाकर बोलिए, कितने हुकूक हो गए? 3। नंबर 2 एक वो पड़ोसी जिसके 2 हुकूक आपके ऊपर है। नंबर 1 मुसलमान है, नंबर 2 आपका पड़ोसी है। नंबर 3 जिसका एक हक आपके ऊपर है, वो मुसलमान नहीं, वो आपका रिश्तेदार नहीं, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जो भी है,
आपका पड़ोसी है तो शरीयत ने एक हक उसका आपके ऊपर मुकर्रर कर दिया है। अब आप कहेंगे मौलाना पड़ोसी का हक क्या है? कुरान ने उसका जिक्र किया है। पड़ोसी कौन है, पड़ोसी की मिकदार क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये तेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का हक ये है, खाने से पहले पड़ोसी के खाने का ख्याल करना, पीने से पहले पड़ोसी के पीने का ख्याल करना, पहनने से पहले पड़ोसी के पहनने का ख्याल करना, बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना, पैसे की जरूरत हो तो उसे कर्ज देना। याद रखना जिंदगी में इन बातों को, वो कहीं चला जाए तो उसके घर की और उसके घर वालों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना बहैसियत मुसलमान ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शरीयत ने तेरा ये हक मुकर्रर किया है। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ, हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पड़ोसियों का कभी हक अदा किया हो? क्या आपने कभी अपने हिंदू पड़ोसी से पूछा, चचा आपने खाना खाया कि नहीं खाया? चचा आपकी लुंगी फट गई है, चलिए मार्केट से खरीद देता हूँ। चचा आप कितने दिनों से बीमार हो, चलो इलाज करा देता हूँ। चचा बिटिया की शादी में बड़े पैसे लगेंगे, कुछ पैसा ले लीजिए। चलिए आप कहीं चले गए तो आपके घर की मैं हिफाजत कर रहा हूँ। नहीं, हमने सिर्फ ये समझा है वो हिंदू है, हम मुसलमान है। मैं कहता हूँ नफरत की इस दीवार को मिटाइए। मेरी कौम का नौजवान जरा सीने पे हाथ रख करके सोच, आज हमारी कौम का नौजवान माँ की खिदमत नहीं करता, ये पड़ोसी की खिदमत क्या करेगा? भाई की खिदमत नहीं करता, ये हिंदू भाई की खिदमत क्या करेगा? सबसे पहले घर से खिदमत की आदत डालिए। कहाँ से खिदमत की आदत डालिए? घर से खिदमत की आदत डालिए। माँ की खिदमत, बाप की खिदमत। ऐसा नहीं हम कमा रहे हैं, बूढ़ी माँ आंसू बहा रही है। हम कमा रहे हैं, बाप दबा की 2 घूंट के लिए तरस रहा है। हम अपनी बर्थडे पार्टियां दोस्तों के साथ मना रहे हैं और माँ को दबा का 1 घूंट नसीब नहीं है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अपने मिजाज को बदलो। मैंने एक रोज पुलिया पर देखा, नौजवान गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे, एक दूसरे को केक लगा रहे हैं। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, ये क्या कर रहे हो? कहा मौलाना क्या बर्थडे मनाना नाजायज है? मैंने कहा नाच गाकर मनाना नाजायज है। कहा तो कैसे मनाए? मैंने कहा बेहतर ये है जिस माँ की गोद में जन्म लिए हो, उस माँ के पास दुआएं लेने के लिए चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के लिए चले जाओ। आज के बाद जब तेरी बर्थडे पार्टी आए ना, तो पहले अल्लाह ने जो दौलत दी है ना, सबसे पहला तोहफा अपनी माँ के लिए खरीदना। किसके लिए खरीदना है? चला पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, किसके लिए खरीदना? माँ के लिए। पहला तोहफा माँ के लिए, फिर बाप के लिए, फिर कुछ मिठाइयाँ वगैरह बीवी बच्चों के लिए ले लो, घर जाओ। अम्मा ये तोहफा आपके लिए, अब्बा हुजूर ये तोहफा आपके लिए, मेरे भाई बहन आपके लिए। घर में खुशियां हैं, सब बैठे हैं, माँ मुस्कुरा रही, बेटा बुढ़ापे में मेरे लिए तोहफा लेकर आया का? माँ याद करो आज ही के दिन तो है, सबसे पहले मैंने तेरी ही गोद में कदम रखा। दुनिया में सबसे पहले मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा मेरी माँ तू है। जिसने सबसे पहले मुझे देखकर खुशी का इजहार किया वो मेरा बाप है। जिसने अपनी दौलत के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए वो मेरा बाप है। अम्मा मौलवी साहब ने जलसे में समझाया था और बताया था, अम्मा दुनिया में किसी की दुआ औलाद के हक में कबूल हो न हो, मैंने सुना है तू दुआ कर देगी, मेरी दुनिया भी कामयाब, मेरी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत भी कामयाब। मैं कहता हूँ ताबीजों से भी फायदा होगा, मगर पहले माँ की दुआएं ले लो, पहले बाप की दुआएं ले लो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, ऐसा न हो ईद बीवी बच्चों के साथ मनाओ और बूढ़ी माँ को एक अच्छा कपड़ा नसीब नहीं हो सके। भारत के उन नेताओं की तरह मत करो जो ईद और होली के मौके से इश्तहार चस्पा कर देते हैं, ईद मुबारक, होली मुबारक, और बेचारा गरीब आदमी भूखे सो रहा है। आप ईमानदारी से बताएं, ईद का दिन हो, आला हजरत ने मना किया, होली और दिवाली की मुबारकबाद नहीं देना, मुबारकबादी देनी है ना तो गरीबों को खाना खिला दीजिए, प्यासों को पानी पिला दीजिए, नंगों को कपड़ा पहना दीजिए, है ना। माशाअल्लाह अजमत रजा मुजफ्फरपुरी तशरीफ ले आए। अक्सर ये जलसों से गायब ही रहते हैं, अच्छा है कि आज हाजिर जमा गायब है।
ठीक है माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। मैं बिल्कुल इत्मीनान से हूँ, है ना। जमजम फतहपुरी साहब भी अपने दम बैग वगैरह लेकर आए हैं हजरत, आप ही का बैग है? अच्छा माशाअल्लाह, इरादा नेक है ना। अच्छा माशाअल्लाह, गाड़ी की चाबी भी उन्हीं के पास है। जाहिर सी बात है, इतने शेरदिल आदमी है जमजम भाई, इतने शेरदिल आदमी, जिस शायर के इखलाक ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, उन शायरों में से एक जात जमजम फतहपुरी साहब की, जिसकी सादगी ने बड़ा मुतासिर किया और जिसकी जुल्फों ने बड़ा मुतासिर किया, वो एहसान शाकिर जीयनपुरी साहब। माशाअल्लाह, हाँ, इनकी जुल्फें यहाँ भी थीं, वो जुल्फें कहीं चली गई है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। कभी कभी माहौल को हमवार कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके बताइए, माँ मेरी है, बाप मेरा है। साहब, मेरी माँ दूसरों के सामने हाथ फैलाए, हमें ये कैसे गवारा हो सकता है। मेरा बाप चाय की दो घूंट के लिए मोहताज हो जाए, फिर ये हमारी जवानी का क्या फायदा हो सकता है। आजकल लोग सालों पे खूब ध्यान देते हैं और भाइयों को कुत्ता के बराबर भी नहीं पूछते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या सही बात है ना हजरत। मैं ये नहीं कहता कि साले पर ध्यान मत दीजिए, है ना, वो भी आपका रिश्तेदार है भाई, उसका भी हक है, शरीयत ने मुकर्रर किया है, उसका भी ध्यान दीजिए, मगर पहला हक आपके भाई का है। आप कहेंगे मौलाना भाई का क्या हक है? अल्लाह को नबी ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। एक नौजवान मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचा, कहा सरकार मुस्तफा जाने रहमत, या रसूल अल्लाह, मेरा भाई कमाता नहीं है, दिन भर मस्जिद में नमाज पढ़ता है, आका बोझ चलाना मुश्किल हो गया है, अब अपना भी घर उसका भी घर। आका करीम मुस्कुराए, कहा मुश्किल नहीं हो गया है, आज के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्या? कहा आज के बाद अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना और उसके बीवी बच्चों को पहले खिलाना। मुस्कुराते हुए घर गए, सहाबी थे, सहाबी जाकर बीवी से कहा सुनती है? कहा क्या? कहा आका ने कहा है आज के बाद तुम बाद में खाना और भाई की बीवी को पहले खिलाना, पहले खिलाना। साहब, ये हमारे दरबार का फैसला नहीं है। हम लोग होते तो कहते नहीं कमा रहा, अलग कर दीजिए, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अच्छा, बीवी से फतवा एक बार पूछ कर देखिए, भाई नहीं कमाता है क्या करना चाहिए। अच्छा, यकीन नहीं आए तो कभी तन्हाई में सास ससुर से पूछ कर देखिए, उससे भी आगे पूछना है तो साले और साली से पूछ लीजिए, पूछ कर देखिए, कहेंगे अलग कर दीजिए, मारो 2 लात, अपने जिंदगी में सुधर जाएगा। मगर वाह रे मेरे करीम मुस्तफा, आका फरमाते हैं नहीं, भाई जिस हाल में है तेरा भाई है, जो अपने लिए पसंद करना भाई के लिए पसंद करना। आका ने उनके भाई को बुलाया, कहा मियां मैंने सुना है आप दिन रात मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, कमाते नहीं है। शर्मसार हो गए, निगाहें झुक गई। आका ने कहा क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा जब नमाज पढ़ लो तो जमीन में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए फैल जाओ। आज के बाद नमाज पढ़ के मस्जिद में न ठहरना, इस जवानी को कमाने में लगा दो, इस जवानी को रिज़्क़ हलाल हासिल करने में लगा दो। इतना कमाओ कि तेरी कमाई की बरकत से बीवी बच्चे भी खुशहाल हो जाएं, माँ बाप भाई बहन भी खुशहाल हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस्लाम का दर्श है, नेताजी के तरह नहीं कि गरीबों के मोहल्ले में 500 इश्तहार चस्पा कर दीजिए, माइक पे खड़े होकर आप सबको ईद की मुबारकबाद कबूल हो, है ना। एक गरीब था बेचारा और जमजम फतहपुरी साहब बड़ा सा पोस्टर बनवाए, ईद मुबारक हो मिन जानिब शायरे हिंदुस्तान जमजम फतहपुरी। पोस्टर लिया, दरवाजे पर पहुंचे और गरीब के कदम दरवाजे पे लगा दिया, चचा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? मैंने बहुत बड़ा ईद की मुबारकबाद का पोस्टर आपके घर पे लगा दिया है, अब आपके पूरे घर को ईद मुबारक। बूढ़ा आदमी आहिस्ता से बोला, अजमत रजा इलाहाबादी, कहिए जल्दी से चले जाएं, मूड बहुत खराब। क्या बात है?
चचा ये तो ईद की मुबारकबादी देने आए हैं। कहा पोस्टर पे मुबारकबादी देने से मुबारकबादी हो जाती तो सोशल मीडिया पे जितने लोग लिखते सबकी मुबारकबादी हो जाती। इस्लाम सोशल मीडिया की बात नहीं करता। चचा बोल पड़े बेटा आग पेट में लगी है, इश्तहार दरवाजे पे चिपकाने से मुबारकबादी नहीं हो जाएगी। लुंगी कमर के नीचे फटी है, मुंह से बोल देने से मुबारकबादी नहीं हो जाएगी। इस्लाम कहता है हम इश्तहार पे भरोसा नहीं करते, हम सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं करते, हम सिर्फ जबान की बात नहीं करते, हम काम की बात करते हैं। अगर मोहल्ला मुसलमानों का है, रहने वाला हिंदू ही पड़ोसी क्यों नहीं हो, उसे भूखा नहीं रखा जाएगा, उसे प्यासा नहीं रखा जाएगा। भूखा है खाना खिला दो मुबारकबादी हो जाएगी, प्यासा है पानी पिला दो मुबारकबादी हो जाएगी, नंगा है कपड़ा पहना दो मुबारकबादी हो जाएगी, कर्ज में डूबा है पैसा दे दो मुबारकबादी हो जाएगी। साहब घर चूरा घर से पानी टपक रहा है, छत ढलवा दो मुबारकबादी हो जाएगी। समाज में लोग जाहिल हैं, उनके पढ़ने के लिए पाठशाला बना दो मुबारकबादी हो जाएगी। इस्लाम कहता है हम इश्तहार के जरिया मुबारकबादी नहीं देते, हम देते हैं। आने वाले साइल से कहा था खाना भी खाता जा और मुबारकबादी भी कबूल करता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारकबादी भी कबूल करता जा। हे मेरी कौम के लोगों, आप अपने इखलाक को इतना बेहतर बनाइए। आपका पड़ोसी हिंदू हो, भारत की सोशल मीडिया पे नफरती तंजीमें नफरतें फैलाती रहे, हमारा वो पड़ोसी उनसे कहे तुम जो कह रहे हो हमने अपने इलाके में वैसा मुसलमान नहीं देखा, हमने जिसे देखा है वो तो सरकारे सुरकाही का गुलाम है, वो तो ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम है, वो तो मखदूम सिमना का गुलाम है, वो तो इमाम अहमद रजा खान का चाहने वाला है, वो अल्लामा हशमत अली खान का दीवाना है, हुजूर हाफिज मिल्लत का मस्ताना है, इमाम हुसैन का शहदाई है। वो खुद बाद में खाता है और अपने नबी की सुन्नत पे अमल करके मुझे पहले खिलाता है। कम से कम अपने इखलाक को ऊंचा कीजिए। आज अगर इस मुल्क में आप अपनी कामयाबी का परचम लहराना चाहते हैं, 3 चीजें मजबूत कीजिए। नंबर 1 ईमान, हाथ उठाकर बोलिए नंबर 1 ईमान। नंबर 2 पावर ऑफ एजुकेशन। नंबर 3 अपना इखलाक याद रखिएगा। नमाज रोजा हज व ज़कात ये इस्लाम का हिस्सा है, मगर इखलाक मुस्तफा ये पूरी जिंदगी का इस्लाम है। आपकी जिंदगी में नबी की सीरत इतनी हो कि आपके किरदार को देखकर इस्लाम चमकता दमकता हुआ नजर आए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आला हजरत तजीबुल बरकत ने हमें ये दर्से वफा दिया। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।